स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नौकरी करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, जो भी नौकरी करना चाहता है दोस्तों, उन सबको ये डेफिनेटली जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को ये पता है। आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में यूपीएस करके एक स्कीम जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, इससे पहले क्या था? नेशनल पेंशन स्कीम। और उससे भी पहले क्या था? जो ओरिजिनली आया हुआ था वो था ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब थोड़ा सा ना बैकड्रॉप समझ लीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 तक वो चलते आ रहा था और उसके बाद के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको एनपीएस में रखा गया, न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया। और जो बैंक में काम कर रहे हैं 2010 में ये लागू हो गया कि 2010 के बाद जो भी एम्प्लॉइज़ काम करेगा पीएसयूज़ में, पीएसबीज में, उनको एनपीएस में रखा जाएगा। ठीक है, अब सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि बैंकिंग एम्प्लॉइज़ के लिए क्या ये लागू होगा, उसके बारे में मैं आप सबको बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप और थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। देखिए, ओपीएस को रिस्टोर करना हमेशा से जो है एक मांग रही है और उसके पीछे का रीज़न में मैं भी आप सभी को अच्छे सरल तरीके से समझा दूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है? उसमें एम्प्लॉई अपने से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, जो कर्मचारी है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है हर महीना, ताकि जब वो रिटायर हो जाए तो वो कॉर्पस अमाउंट उसको मिले, कुछ उसको कम्यूट कर पाए, कुछ उसको पेंशन में ले पाए। तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम में वो चीज़ नहीं था, यानी कर्मचारी अपने से कुछ भी एक रुपया भी नहीं भरेगा और जब रिटायर हो जाएगा, जिस मंथ में वो रिटायर होगा उस मंथ का जो उसका बेसिक प्लस डीए होगा उसका 50% एज पेंशन अमाउंट उसको दिया जाएगा। तो ये हुई ना, मतलब कि एम्प्लॉयज़ तो खुश होंगे ही क्योंकि उनको उनकी जेब से कुछ भरना नहीं है, राइट। लेकिन जब एनपीएस लागू किया गया, सबसे बड़ा चीज़ यही था कि एम्प्लॉय को अपने से कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और वो कंट्रीब्यूशन आई थिंक 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ठीक है, 10% था और 2019 में उसको बढ़ा के 10% था और सरकार भी अपने से 10% कंट्रीब्यूट करके जब वो रिटायर होगा तो फिर उसको उस हिसाब से मिलेगा। ठीक, और दूसरा ये है कि ये चलते आ रहा था और 2019 में सरकार ने इसको बढ़ा दिया, बोला कि ठीक है हम 10% नहीं करेंगे, 14% कर देंगे एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूशन। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत वहाँ पे आई जब एनपीएस मार्केट लिंक्ड है। दोस्तों, मार्केट किस तरीके से बढ़ेगा, किस तरीके से घटेगा, ये टोटल आपके पेंशन पे ही जो है वो इफेक्ट दिखाएगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको पेंशन अमाउंट अच्छा मिलेगा, मार्केट डाउन रहा तो आपको पेंशन कम मिलेगा। तो इस तरीके से, यानी कोई फिक्स्ड पेंशन नहीं था, मतलब नहीं है एनपीएस की बात करूं तो। और ओल्ड पेंशन में फिक्स्ड पेंशन है कि आपको इतना पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हुआ क्या है? अब ये हुआ है कि यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूवल मिल गया है। इसमें क्या है? इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो एनपीएस में लगभग वही हैं, यानी एम्प्लॉय भी अपने से कंट्रीब्यूट करेगा, वो 10% ही रखा गया है। सरकार ने क्या किया है, बोला कि हम 14% कर रहे थे, अब इसको 18.5% कर देंगे, यानी और 4.5% बढ़ा दिया सरकार ने। ठीक, वो बढ़ गया। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत यही आ रही है दोस्तों कि एम्प्लॉय अपने से कंट्रीब्यूट कर रहा है और ओल्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन नहीं था। और ये भी जो है आप एक प्रकार देखिए दोस्तों कि अगर इसमें ये क्लॉज रखा गया है कि 25 साल कम से कम नौकरी अगर आपने दिया रखा है, तो एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल चीज़ मैं आप सबको समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप समझ जाएंगे दोस्तों कि यूपीएस का भी कुछ यूनियंस जो हैं इसको विरोध कर रहे हैं। इसका रीज़न मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, जो ओपीएस है ना, मैंने आप सबको क्या बोला, मान लीजिए इस महीने में रिटायर होने वाला हूँ, इस महीने का जो मेरा बेसिक सैलरी होगा उसका 50% मुझे पेंशन मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस महीने का मेरा बेसिक जो है 2 लाख रुपए है, लेट्स से एग्जांपल मैं आप सबको बता रहा हूँ, तो कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए मुझे पेंशन मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यूपीएस में ये कहा गया कि आप पिछले अगर इस महीने में मैं रिटायर हो रहा हूँ तो पिछले साल का इस महीना, यानी लास्ट 1 साल का एवरेज निकाला जाएगा, आपके बेसिक प्लस डीए का आपका एवरेज निकाला जाएगा और जो भी होगा उसका 50% मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर दोनों तो बराबर ही है। टेक्निकल पॉइंट को समझिए। अगर मान के चलिए कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाता है, 1 साल मेरा नौकरी बचा हुआ है, मेरा बेसिक 2 लाख रुपए चल रहा है। ठीक है, मैंने एक प्रमोशन ले लिया। ठीक, एक प्रमोशन ले लिया तो जो एक प्रमोशन हुआ उसमें मेरा बेसिक 2.5 लाख रुपए बन गया। ठीक है, और जब 2.5 लाख बन गया तो ओपीएस के हिसाब से तो मुझे 1,25,000 मिलना चाहिए, राइट, 1,25,000 मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं यूपीएस में हूं तो ये क्या होगा? अगर जो मैंने प्रमोशन ले लिया, मान के चलिए कि 3 महीना मेरा 2 लाख बेसिक था और बाकी 9 महीना जो है मेरा 2.5 लाख बेसिक हो गया। ठीक है, अब अगर इसका एवरेज निकालोगे तो कहीं ना कहीं घटेगा।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने 2.5 लाख 9 महीने का है और 2 लाख 3 महीने का है। एवरेज निकाल दो, आप तो मास्टर आदमी हो, आप मैथ्स अच्छा कैलकुलेशन है। आप देखिए कुछ ना कुछ आपको फर्क दिखेगा, 10,000 15,000 या 5,000 भी क्यों ना हो, फर्क तो दिखेगा ना। ये चीज़ है। तो ये एवरेज का जो कंसेप्ट है, इस पे शायद मेरे हिसाब से दोस्तों ये रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। ये मैं अपना पर्सनल फीलिंग है दोस्तों, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये तमाम इतने सारी चीज़ें हैं, इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में। जो भी कहा जाए, अगर आप कर्मचारी में, अगर आप एक कर्मचारी हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, देखिए ये कहा जा रहा है कि आई थिंक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था 23 लाख लोगों को ये स्टेट बेनिफिट देगा यूपीएस। और ये भी कहा गया है कि स्टेट को भी अगर लगता है कि ये अप्लाई किया जा सकता है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ओपीएस को रिस्टोर किया गया है, ठीक है। तो स्टेट का अगर कोई जॉब है तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट उस पे जो है वो डिसाइड करेगा कि वो ओपीएस ला रहा है कि एनपीएस ला रहा है। यूपीएस भी आप देख लीजिए, ये भी आपको एश्योर्ड पेंशन तो दे रहे हैं, लेकिन चीज़ वही है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने जिस्ट समझ लिया होगा कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस क्या है। अभी आपका सवाल पे आ जाता हूं दोस्तों कि क्या ये बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए अभी फिलहाल तो नहीं है, बिकॉज ये बैंकिंग पीएसबीज में आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आता है, और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि अगले सेटलमेंट में अगर ये बात आएगी तो शायद हो सकता है कि एनपीएस से यूपीएस का भी ऑप्शन आप सभी को मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो शायद ये नहीं है। क्योंकि 2004 में जब एनपीएस हुआ था, डायरेक्ट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला था, और 2010 में वो बैंक में लागू हुआ था। तो ये 5-6 साल लग सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से अभी नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी अगर आपका कोई डाउट्स है बिल्कुल लिखिएगा कमेंट के सेक्शन में। आप अपना भी ओपिनियन जो है वो बिल्कुल शेयर करिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और एक लाइक करके और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। नमस्कार दोस्तों।